तो सेल्स की जॉब के लिए आई हो आप? कभी सेल्स करी है आपने? सेल्स पता भी है क्या होती है? नो सर, अभी तक तो नहीं किए, बट सर एक बार चांस मिलेगा तो मैं कर लूंगी सर। एक बार सर कैसे कर लोगे, मतलब क्यों देते हैं आपको चांस? सर आप एक बार मुझे चांस तो देकर देखिए, मैं क्या नहीं बेच सकती सर, प्लीज श्योर एक चांस चांस बता दो मुझे। सर। आपने 3 इडियट्स देखी है? हाँ देखिए। सर ये वही वायरस की पेन है, मैं रेंजो से चुरा के लेके आई हूँ। आप इसे एक बार लिख के तो देखिए, क्या पता आपकी किस्मत बदल जाए। एक बार ट्राई तो करो सर, प्लीज ट्राई तो करके देखो। थैंक यू सर मेरी जॉब पक्की है। हाँ पक्की, बिल्कुल। सो मैं भी अपनी सेल्स टीम को यही बोलता हूँ कि आपको याद रखना आपके कस्टमर का काम नहीं है। आपका काम यह है कि आप मेक श्योर करें कि आपके कस्टमर को भूलने का मौका नहीं देना है। अठारह एपिसोड हो चुके हैं, काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं, फाउंडर, सीईओ, सीएक्सओ, सब लोगों से मिल चुके हैं और सब लोगों का एक ही चीज़ है, बेस बिजनेस। तो आखिर ये बिजनेस आता कहाँ से है? तो आज जिस हम टॉपिक की बात करेंगे वो है सेल्स। तो आज हम बात करते हैं मिस्टर अमित सर से। हेलो सर, हाउ आर यू टुडे? कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे आके? Pleasure to be here, Abhishek, and it's so nice to see your growth over the years. थैंक यू सो मच Look सर। forward to this discussion. सर आप सेल्स के एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे कुछ बेसिक टर्म्स पूछेंगे अभी। हाँ पूछिए। ठीक है, आप उसका नहीं, स्टूडेंट भी हैं अभिषेक, देखो स्टूडेंट भी हैं तो भाई कोई जरूर नहीं है कि हम सारी चीजें बता पाए। एब्सोल्युटली, मैं चाहता हूँ आप 2 बताएं। सर पहला है AIDA, सेल्स टर्म में। हाँ, सो इसका तो यही है ना, आई थिंक अटेंशन, इंटरेस्ट, एक है एक्शन, हाँ राइट। और डी मुझे याद नहीं अच्छा, डी मतलब डिजायर। डिजायर। दिस आइडा मॉडल ना। राइट। एक और पूछता हूँ आपसे, CRM, इट्स वेरी सिंपल। कस्टमर रिलेशनशिप एब्सोल्युटली। मैनेजमेंट, KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, MQL, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, SQL। सेल्स क्वालिफाइड। आप लंदन नहीं आओगे। आप आसान पूछ रहे हो, देखो आइडा नहीं बता पाया मैं। हाँ। चलो सर अपन रैपिड फायर खेलते हैं अभी, ठीक है? D2C या इंडस्ट्रियल सेल्स? इंडस्ट्रियल सेल्स, व्हाई? because large deal size, complex sale. इमोशनल सेल्स, इंटेलेक्चुअल सेल्स? Emotional sales, व्हाई? because emotional sales you develop connect, that is फील्ड सेल्स, इनसाइड सेल्स? field sales. मंथली, क्वार्टरली, ईयरली टारगेट्स, what is your favorite? For me, I would say quarterly data. Inbound sales, outbound sales? Inbound preferred. In our current model, outbound is required. ग्रेट। अभी हम आपके साथ म्यूजिक प्ले करेंगे, कुछ 2-3 हम आपके साथ म्यूजिक प्ले करेंगे। आपको उसकी मूवी का नाम बताना है या फिर उसमें कौन एक्टर है वो बताना है आपको। अच्छा, या तो या तो मूवी का नाम या फिर या एक्टर का नाम कि कौन इसमें एक्टर है। या गाना भी बता सकते हैं। हाँ? गाना भी बता सकते हैं। गाना भी बता सकते हैं। अच्छा चलिए। नितिन, आई थिंक वी कैन प्ले। The reason for the call today, John, is something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you. You got a minute? Tick 1, tick 2, tick 3, tick 4. I think this is the Wolf of the Wall Street. Well, हाँ. I would have chosen it. The only thing is आपको I बोलना not. चाहिए था। हाँ नहीं. The only thing is कि I didn't remember because this is one of the famous. Famous sales वाली movie. I think Nitin, second, can we play? Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. But I bet you what? I know how to find the answer. लगता है मुझे and I अंग्रेजी फिल्में will देखनी find पड़ेंगी। the answer. आप आंसर कर दो। A Pursuit of Happiness. So this is another famous Will Smith. Right, absolutely right. अच्छा, थर्ड तो बताना ही पड़ेगी आपको, कुछ भी हो जाए। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। स्कैम के ऊपर मूवी है सर, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। हर्षद मेहता वाला स्कैम। देखिए, आप मूवीज नहीं देखते सर, आप हाँ, मूवीज देखना चालू करेंगे। अब लगता है आपने बता दिया तो अब देखनी पड़ेगी। ऐसी मूवीज है जो आपको मोटिवेशन देती है कैसे लाइफ में हमको कुछ करना है, कैसे हो रहा है, क्या चीज हो रही है, एकदम से इंस्टेंट रिएक्शंस अपने पास आते हैं। ओके ग्रेट सर। तो सर देखो, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है हाँ, कि बुक लिखने का आइडिया बहुत लोगों को आता होगा हाँ, कि भैया आपसे मैं बुक ले लेता हूँ, हाँ, पर आपको ये आइडिया है कैसे? बिकॉज आप सेल्स में हो, हाँ। आपने क्यों किया, मतलब उसका रीजन हमको जानना है कि कैसे स्टार्ट किया और क्यों किया आपने बुक लिखने का। शायद आपका क्वेश्चन ये है कि सेल्स में है पर टॉपिक ये स्मॉल इज बिग है, थोड़ा अलग सा है। Right, हाँ। कैसे आया? राइट। तो देखिए, ये क्या हुआ कि आई वाज इन अ मेडिटेशन रिट्रीट, ओके। 4 day मेडिटेशन रिट्रीट, और मैं ये 9वीं बार कर रहा था, 9th टाइम, है ना? हाँ। तो एंड इट वाज द 3rd day ऑफ दैट रिट्रीट, एंड सिंस आई हैव डन इट 9 times, तो मुझे पता था क्या होने वाला है। ओके। सो एक पर्टिकुलर टाइम आता है अराउंड 3 बजे, हम्म। जहाँ पे एक एक्सरसाइज होती है वहाँ, ओके। जो कि बहुत पेनफुल होती है।
अब वो मैं बता नहीं सकता। 3 बजे मॉर्निंग में या फिर दोपहर में। दोपहर में 3 हाँ, बजे तो वो पता मेडिटेशन है। के अंदर। हाँ, इतना पेन होता है कि सपोज किडनी स्टोन पेन हम्म, या कोई भी और आप हाई इंटेंसिटी पेन जो हो सकते हैं राइट ना, राइट, वो ओके राइट, उस दौरान ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर सकते हो, जो भी आपको वट एवर यू वॉन्ट टू डू कर सकते हो, ओनली फॉर द 20 मिनट्स, बिकॉज पेन बहुत ज्यादा रहता है. देयर इज अ होलिस्टिक रीजन फॉर दैट, यू नो. सो सिंस इट वॉज कमिंग, आई आस्क्ड द यूनिवर्स कि व्हाट कैन आई डू to increase my commitment to complete this exercise ओके and decrease the discomfort associated with it. ओके, Immediately I got an answer from the universe ki divide 20 minutes Hmm. into 1 minute each. Now, armed with this insight, I started focusing on 1 minute. So 1 minute चालू होता था मन में, राइट, हाँ. एंड उस दौरान वो जो एक्सरसाइज है मैं कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि 20 मिनट को को 1 मिनट में डिवाइड एक मिनट के में सिर्फ 1 मिनट करो, फिर हाँ. अगला फिर 1 मिनट चालू करो. हाँ. डोंट थिंक अबाउट 20 मिनट्स. अच्छा, एक मिनट में डिवाइड कर लिया. तो आई वॉज नॉट डूइंग एन एक्सरसाइज ऑफ 20 मिनट्स, आई वॉज डूइंग 1 मिनट एक्सरसाइज 20 टाइम्स. ओके, तो 1 मिनट में डिवाइड करने से जो भी एक्सरसाइज का जो उनका प्रोसेस था वो करते थे, फिर 1 मिनट बाद दोबारा मन में ही आता था कि 1 मिनट स्टार्टेड. सो व्हाट हैपेंड इज since I was completing 1 minute every time, I was getting resourceful. There was no pain was there, पर वो आवाज नहीं. I didn't chant it, I didn't cry it. For the first time after doing 8 previous courses in this, everybody else was doing their regular thing. हाँ. You know, in my case, focusing on 1 minute, you know, I was able to complete that exercise. Every 1 minute when I completed, it made me more resourceful कि ये complete हो गया है, ओके, अभी दूसरा है. And focusing on less, small. उसके बाद क्या होता है कि वो कहते हैं आप लेट जाओ, है ना, तो just lie down for some time. And when I woke up, you know, I keep a pencil and piece of paper. So when I woke up, the first thing I wrote is small is big. अच्छा, you automatically wrote it. Wrote, हाँ. So this happened in a meditation center. And this was in January of 2018, Okay. even before my first book was released. हम्म. So I wrote it. So the seed of this book was sown that time. ओके, तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपने ऑलरेडी बुक लिख चुके थे, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप उस बारे में सोच रहे हो कि अच्छा मेरे को सेकंड बुक लिखनी है, तो देन आई विल कम टू नो कि मुझे स्मॉल इज बिग करके ऐसा कुछ लिखना है. तो ये क्या था, मेरी पहली बुक, मैंने बताया आपको जनवरी 2018 में ये हुआ है. मेरी पहली बुक रिलीज हुई है जुलाई ऑफ 2019 में. ओके, तो मैंने कोई बुक लिखी नहीं थी उस समय. नहीं लिखी थी. मैं तो मुझे ये भी नहीं पता था ये क्या है. स्मॉल इज बिग वो लिखा एक पीस ऑफ पेपर पे, और उसके बाद ये आइडिया आ गया कि ये बढ़िया चीज है. पर फिर उसके बाद मैंने पहली बुक लिखी विच वॉज द अल्टीमेट सेल्स एक्सेलरेटर. एंड देन आफ्टर रिलीजिंग दैट बुक इन दिसंबर ऑफ 2019 व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑफ सेकंड बुक, सो दिस आइडिया ऑफ 1.5 year before, because December 2000, almost 2 years before, correct, that idea came again, and then I decided that I will write book on this. ग्रेट. मैं आप लोगों को हमेशा ही बोलता हूँ कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने से काफी फायदा होता है. तो आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो कि मेडिटेशन से कितना फायदा होता है. तो किताब भी आ जाती है. हाँ, किताब, एक बुक भी आप लिख सकते हो मेडिटेशन के थ्रू. सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी बुक में एक चैप्टर है स्मॉल विन, स्मॉल गोल और बिग माइलस्टोन. हाँ. सो ये एक सेल्स टीम या एक छोटी कंपनी में कैसे एप्लीकेबल हो सकता है? हाँ. क्योंकि जहां हम बोलते हैं कि अच्छा बिग अचीवमेंट करो, बड़ा क्लाइंट लेके आओ, बड़े टारगेट करो. एक डोमिनो आप समझते हैं, और आप एक को टैप करो, राइट, तो उसके बाद सारे गिर जाते हैं. एब्सोल्युटली, हाँ, सारे गिनने लग जाते हैं. गिरने लगे. तो एक रिसर्च हुई थी जिसमें हमने बुक में भी कवर किया है कि व्हेन यू द स्मॉलेस्ट डोमिनो वाज 4 millimeter वाइड एंड 1 millimeter थिक, और उसके बाद नेक्स्ट डोमिनो वाज 1.5 times, and 13 dominoes were there. Right. The 13th domino was almost 1 meter, 1 meter. and coffee thick because it was going. Right. And that gentleman just taps the smallest domino, and because of that, domino effect gets created, and the itna bada domino Right. falls down. Why is it happening? It is happening because each domino fall is actually creating kinetic energy, Right. and that energy, when measured at the 13th domino, was 2 billion times Oh my of what was generated at the first tap. you know. Okay. So when I understood this, each of this small domino is a goal, big goal, which was that you have to bada wala domino ko karna hai. Right. Each of the small dominoes represent a small goal or a small milestone. When you complete that small milestone, what it is doing is generating that kinetic energy, that energy which is far more
then and at the 13th domino it was 2 billion times. तो आप फिर एक जैसे सेल्स वाले जो मतलब फाउंडर लोग होते हैं, हाँ. मतलब उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है. हाँ. वो ये सोचते ही नहीं कि यार मैं छोटा 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 करके मैं बड़ा करूंगा. हाँ. उनका माइंडसेट ऐसा आता है कि मेरे को तो सिर्फ बड़ा करना है. हाँ. बड़ा क्लाइंट एक्वायर किया, हाँ. मेरा काम खत्म. हाँ. तो सेल्स के लिए क्या होगा? सेल्स के लिए फिर आप मतलब हाँ, उसको कैसे अंदर तो सेल्स के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर है ना, क्या बोलते हैं सेल्स में, डील ले आओ. तो आप मान लीजिए सबसे बड़ा डोमिनो वो कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, क्लोजर है, साइन डॉक्यूमेंट. राइट. उसको करने के लिए काफी चीजें होती हैं. जैसे Right. फर्स्ट होती है प्रोस्पेक्ट मीटिंग, ओके, है ना. उस सेकंड है क्वालिफिकेशन, थर्ड है डेमो, है ना. फोर्थ है आपका बिजनेस केस, राइट, है ना. फिफ्थ है कि मीटिंग विद द इकोनॉमिक बायर. राइट. सिक्स्थ इज नेगोशिएशन. सेवेंथ इज सम रेफरेंसेस विद द कस्टमर, other customers, and eighth is final presentations or negotiations. And so what I've seen is a lot of people are fascinated towards contract, which is good. I mean, finally that's the outcome. But what if in that fascination we start excelling in each of these small areas? Let's take an example. Suppose you get a prospect meeting and we are able to qualify that meeting very well. Let's say a company says that my target market is 100 million retailers, 100 million plus revenue, Right. retailers, and within that only the chief digital officers or digital office executives, Right. and they get a meeting of, let's say, a 50 million retailer, and they are talking to, let's say, an IT person. Now what will happen is, if prospecting is done, the demand generation team will not even bring that the IT and the small revenue Right, right. into the funnel. Correct? That is one sign of excellence. Then let's say if we go to, let's say, demo. पर ये तो प्रोसेस हो गया ना एक तरह से, आप देखा जाए हाँ. तो ये तो आप प्रोसेस की बात कर रहे हो, हाँ. राइट, कि प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे तो शायद हम उस बिग चीज को अचीव कर पाएंगे. बिल्कुल, Right. बिल्कुल. और ये एक्चुअली आपने जो वर्ड यूज किया प्रोसेस, प्रोसेस ही कई जगह फॉलो नहीं होता. नहीं तो जैसे क्या होता है, इन अवर फैसिनेशन बस डील ले आओ, है ना. अब इस दूसरी बात करते हैं डेमो की. आप सपोज आप कस्टमर हैं और मैं सेल्स पर्सन हूँ. मैं अगर आपको डेमो देता हूँ, एक है एवरेज डेमो, एक है मेस्मराइजिंग डेमो. मेस्मराइजिंग डेमो देने के बाद मालूम क्या होगा, इकोनॉमिक बायर यानी जो पर्सन साइन करता है, उससे जो मीटिंग मिलनी थी ना, जो कि दूसरा पार्ट था, Right. वो आप जल्दी दे दोगे, राइट, है ना. हो सकता है आपकी जो सेल्स साइकिल जो नॉर्मल 6 महीने होती है, बिकॉज ऑफ दैट मेस्मराइजिंग डेमो, राइट, आपका हो सकता है उसकी जो नेक्स्ट मीटिंग थी जहां पे आप चाहते थे कि मैं 10 एग्जीक्यूटिव्स को बुलाऊंगा, आप कस्टमर हो, राइट, राइट, तो बिकॉज आई गेव अ मेस्मराइजिंग डेमो, योर ट्रस्ट, राइट. because of that, what is happening is that what is contract? It is actually beginning to end sales cycle. हाँ, Correct? That is reduced. The message is that while we have to think big, we have to execute small. राइट, एब्सोल्युटली. सो मेरा भी इसमें मतलब थॉट प्रोसेस काफी सिमिलर है कि मतलब कि अगर प्रोसेस ओरिएंटेड है, सो आई ऑलवेज रिवॉर्ड माय टीम ऑन देयर एफर्ट्स, नॉट देयर आउटकम्स. आई जस्ट मीन व्हाट यू कैन कंट्रोल. यू कैन नॉट कंट्रोल द आउटकम्स. Absolutely. If you will follow the process, ऑटोमेटिकली सक्सेस विल कम, द कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू यू. सो मैं मेरी टीम के साथ में मतलब इस तरह से डील करता हूँ कि यार मेरे को आउटकम से मतलब नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यू जस्ट प्रोसेस फॉलो करो. तो अगर आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप छोटी छोटी चीज़ों को मतलब प्रैक्टिस में लेके आना चालू करो कि भैया छोटी छोटी चीज़ जितनी ज़्यादा सहजता से करोगे आप लोग, आपको बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. सो सर मेरा नेक्स्ट एक आपका एक चैप्टर और है, स्ट्रेंथ इन स्मॉल टीम्स. हाँ. छोटी टीम बनाओ. हाँ. जहाँ पे आजकल की बिग जायंट्स, बिग टेक कंपनीज क्या कर रही है, बस हायरिंग कर रही है, फायरिंग कर रही है, 500 लोगों को एक साथ बुला लेती है, हाँ. और लोग भी पैसा लेने के चक्कर में आ जाते हैं कि चलो ठीक है, चलो सेल्स कर लेते हैं. तो स्मॉल टीम का क्या फंडा है? स्मॉल टीम आपका बड़ा रेवेन्यू लाके दे सकती है, बड़ी चीज कर सकती है, या फिर आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज के अंदर? जैसे वर्ड स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप क्या स्मॉल से एसोसिएटेड है या बिग से एसोसिएटेड है? राइट, आप बताएं. स्टार्टअप क्या है? स्मॉल से स्मॉल से ही एसोसिएटेड है होता ना. है, बड़ा नहीं होता है कभी. स्टार्टअप का एक और क्वालिटी से एसोसिएटेड है, विच इज इनोवेशन और Right. डिसरप्शन, Right. है ना. तो आप स्मॉल को इनोवेशन एंड डिसरप्शन से एसोसिएट कर सकते हैं. Right. कि एक बोला गया है कि भाई अगर आपको एक स्टेडियम साफ करना है तो उसके लिए आपको काफी लोग लगेंगे, Right. लेकिन आपको ग्राउंड ब्रेकिंग काम करना है ना, आपको इनोवेशन करना है. और ये किताब में 3 रिसर्च है. स्मॉलर टीम्स लीड्स टू डिसरप्शन एंड इनोवेशन. राइट, उसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि स्टार्टअप्स का तो एक है ही, साथ में मेरी टीम में हमने बोला कि भाई 3 किताबें आप पढ़िए. तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि 10-10 लोगों को बोलते कि आप 10 लोग एक किताब 3 बार पढ़िए. मतलब पर मैंने क्या किया, मैंने 3 लोगों को एक किताब दी. ओके, 3 लोगों को एक किताब दिया. हाँ, तो एक किताब थी डीप वर्क, एक किताब थी चैलेंजर कस्टमर, ओके, और एक किताब थी नेवर स्प्लिट द डिफरेंस. दिया 3 लोगों Okay. को अभी, है ना.
And I gave them a time of 1.5 to 2 months, and then a session of around 1 hour 15 minutes was created, and I was amazed with the quality. You know, they three in teams of 3, they have read the book in depth, and I was telling them that if the author of the book, each book were present, they will give you a standing ovation. Oh my God. You know, so and that again an example. You know, typically लोग किताब पढ़ते हैं और इतनी डेप्थ में नहीं जा पाते. 10 लोगों को पढ़ने को बोलोगे तो फिर हो जाता है. 3 लोगों को पढ़ने को बोला, क्या डेप्थ आ रही. एक रिसर्च है, रिंगलमैन इफेक्ट बोलते हैं. रिंगलमैन. हाँ, उसमें उन्होंने बोला कि यू कैन कंसिडर दिस एज वो रस्सा खींचते हैं ना, रस्सा खींचते हैं, तो 2 टीम रस्सा खींच रही है. तो जैसे ही टीम में लोग बढ़ने लगते हैं, तो वो जो आदमी पीछे आने लगता है ना, वो कहता है दूसरा कर लेगा, दूसरा कर लेगा, तो उसका मोटिवेशन और कोऑर्डिनेशन कम होने लगता है. तो बड़ी टीम में एक ये प्रॉब्लम हो जाती है. एब्सोल्युटली राइट. तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं कि एक छोटा बच्चा, 4-5 लोग होते हैं और एक छोटा बच्चा ज्यादा खींच लेता है और वो 4 लोग नहीं खींच पाते. तो शायद वो इफेक्ट काम कर रहा है वहाँ पे कि अच्छा तू कर रहा है, तू कर रहा है, तू कर रहा है. और इसी में एक और आइटम है जिसको बोलते हैं रिलेशनल लॉस. ये बहुत ही प्रोफाउंड है, मैं किताब में भी लिखा है इसमें कि या छोटी टीम, बड़ी टीम, आप लंच करते हैं, आप देखिए कई बार आप 1-to-1 लंच करते हैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ, क्योंकि आपको बॉन्डिंग करनी है ना. तो इसमें रिलेशन, जब बड़ी टीम्स हो जाती हैं, ये रिसर्च ये बताती है कि रिलेशन लॉस हो जाता है, लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता, लोगों को लगता है कि भाई उनको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हो रही है. तो एक टर्म है, 4 टाइप ऑफ रिलेशन लॉस हैं जो मैंने किताब में दिए. बट दीज आर द थिंग्स इफ वी अंडरस्टैंड देम, कि एक स्टार्टअप्स हो गया कि भाई स्टार्टअप्स इनोवेशन / डिसरप्शन. एक हो गया दैट रिंगलमैन इफेक्ट विच इज वो रस्सा कसी वाला एग्जांपल. और तीसरा हो गया रिलेशन लॉस से. ये तीनों चीजें हाईलाइट द स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल टीम. तो आप सर एक सेल्स में हो, आपने कब बेचना स्टार्ट किया, आपने कब पहली चीज बेची थी, और आपने जो बुक लिखी है उसको बेचने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तभी से बेच रहा हूँ. कैसे? है ना, क्योंकि मैं सेल्स को लाइफ स्किल समझता हूँ. Okay. तो पहली किताब में भी मैंने लिखा था कि सेल्स इज अ लाइफ स्किल. क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि सपोज एक एम्प्लॉई है जो एक मैनेजर से सैलरी रेस की बात कर रहा है, तो क्या मतलब है कि भाई एक वो एग्जांपल हो गया. एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो कुछ लोगों को समझा रहा है कि भाई आपको अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ना. तीसरा है कि एक मदर बच्चे को समझा रही है कि बेटा चॉकलेट नहीं खाना, है ना. चौथा जो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में है, एक सीईओ एक प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं इन्वेस्टर के सामने फंडिंग लेने के लिए. और 5वां जो काफ़ी सेल्स से संबंधित है कि एक सेल्स डायरेक्टर है, वो एक सॉफ्टवेयर डेमो को दे रहे हैं फॉर टू अ क्लाइंट. अब इसमें अगर आप देखें ये 5 सिनेरियोज हैं, पर इन 5 सिनेरियो में क्या हो रहा है, 2 कम्युनिटी और 2 लोगों के बीच में कनेक्शन स्थापित हो रहा है. और उस आइडिया को, जो भी वो, चाहे वो एक मदर हो, चाहे वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर सेल्स डायरेक्टर हो, वो एक प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया को किसी और को दे रहे हैं, जो दूसरा आदमी उसकी तरफ यस बोलेगा. सो देयरफॉर मेरा ऐसा मानना है, जैसे अभी भी हम जो बात कर रहे हैं ये भी सेल्स है, क्योंकि हम एक आइडिया, स्मॉल इज बिग. बट मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा. आप अगर इसको जोड़ रहे हो कि बच्चा रो रहा है या फिर बच्चा पापा से कुछ मांग रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि एक्चुअली उसको पता नहीं है कि वो सेल्स कर रहा है अंदर, बिकॉज ये एक इमोशनल थिंग है, राइट. तो वो अनकॉन्शियसली उसको कर रहा है. हाँ. उसको अपन सेल्स से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो नॉर्मल परसेप्शन है सेल्स का, विच इज दैट इट्स अ प्रोफेशन. और मैं ये अपनी वर्कशॉप जो भी रन करता हूँ उसमें सबसे पहले सवाल पूछता हूँ कि इस सेल्स का प्रोफेशन और लाइफ स्किल. और ये मैंने मतलब कम से कम 50 जगह तो किया होगा, और हर जगह उत्तर आता है कि इट्स अ लाइफ स्किल. नाउ ऑफ कोर्स, जैसे आपने बोला कि लाइफ स्किल में वो कॉन्शियस नहीं है. जैसे कि वन ऑफ द थिंग्स, कोई बोलता है कि मैं सेल्स में नहीं हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप की शादी हुई? तो उन्होंने कहा हाँ हुई. तो मैंने कहा आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है? उन्होंने कहा या मतलब, तो उन्होंने कहा हाँ है. तो मैंने कहा आपने तो सेल करी, क्योंकि व्हेन यू गॉट मैरिड और व्हेन यू चोज अ पार्टनर, इट्स अ वेरी प्रोफाउंड डील क्लोज करी, आपने मेजर लाइफ की डील क्लोज करी. इनफैक्ट कोई मुझसे पूछे कि आपकी सबसे बड़ी डील क्या है लाइफ की, तो वो मेरी मैरिज है. एब्सोल्युटली. ये अगर ऐसा देखा जाए तो वो परफेक्ट एग्जांपल है कि, बट मेरे को लगता है कि ये वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं सब चीजें, राइट. क्लोज तो कर रहे हैं बट वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, बिकॉज सेल्स की टर्म्स जो मेरे ख्याल से बिजनेस में ज्यादा यूज करते हैं अपन, राइट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. और दूसरी चीज आती है इसमें गुड सेल्स और बैड सेल्स. हाँ, कि गुड सेल्स क्या है, बैड सेल्स क्या है, कि मतलब
बेचे जा रहे हैं सामान, बेचे जा रहे हैं हाँ। या फिर आपको एक बहुत अच्छे आपको कस्टमर को बस अच्छा सामान बेचना है, तो इसमें आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ये मैंने एक डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन मैंने क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से, व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ सेल्स, व्हाट इज द मीनिंग, ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड सेल्स, व्हेन आई वाज राइटिंग माय फर्स्ट बुक। यह मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट। आप बार बार अपन सेल्स की बात कर रहे हैं, दिमाग में भी सेल्फ कॉन्शियस में मेडिटेशन में अपन पूछ रहे हैं क्वेश्चन और उसका अपन को आंसर मिल रहा है, तो इसकी ओरिजिनिटी कहाँ से है कि मतलब आपके साथ ऐसा क्या हुआ तो आप सेल्स में एंटर हुए, फिर वहां से आप पिकअप करके अपने सवालों के जवाब आप यूनिवर्स से पूछने लगे? हाँ, देखिए, एक तो ये हुआ था कि मैं फंडामेंटली मैं ये बिलीव करता, पहले से भी करता था कि भाई मैं सेल्स में हूँ एज अ लाइफ स्किल, है ना। प्रोफेशनली क्या हुआ कि मैं 2010 तक मैं लार्ज सिस्टम इंटीग्रेटर्स में काम करता था और 2010 में मैंने स्टार्टअप्स में, मैं हैदराबाद से बैंगलोर आया ना, और वहाँ मैंने एक जस्ट फंडेड कंपनी जो सीरीज ए फंड किया था, आई थिंक 15-20 दिन पहले उनकी फंडिंग हुई थी, 35 लोगों की कंपनी थी। तो वहाँ से 2010 से मैंने, आप ये कह सकते हैं कि हार्डकोर प्रोफेशनल सेल्स में चालू किया इन अ वेरी अर्ली स्टेज स्टार्टअप, जहाँ प्रोडक्ट फिटमेंट बहुत अर्ली स्टेज में था, जस्ट फंडिंग मिली थी। तो वहाँ से आप ये कह सकते हैं कि सेल्स के प्रति जो प्रोफेशनल सेल्स के प्रति, वहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेशनल सेल्स चालू हुआ, बिकॉज वी वर सेलिंग टू मल्टीपल कंट्रीज, है ना। बिकॉज ऑफ दिस आई वाज एबल टू sell and visit 23 countries. So the appreciation of sales, especially in startups, because team छोटी है, the joy which it creates when a deal comes. आप भी startup run करते हैं, तो I'm sure you will be able to connect with it. Absolutely. So that appreciation of the joy, the मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी एलिमेंट है सेल्स का, वो हर कंपनी में है, बस स्टार्टअप्स में कुछ और है। क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ पे नया बिजनेस चालू किया है और वहाँ परचेज ऑर्डर आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, या जो उससे जो बंदा क्लोज करता है डील वही नहीं, पर इट्स बिकम्स अ सर्विस माइंडसेट, क्योंकि वो दूसरे लोगों के चेहरों पे जो चमक आती है और ग्रेटिट्यूड भाव आता है ना, वो सेल्स प्रोफेशन ही कर सकता है। तो माय अप्रिसिएशन टुवर्ड्स सेल्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग, प्रोफेशनल सेल्स इंक्रीजिंग, एंड दैट इज व्हेन इट लेड टू, व्हेन आई वाज राइटिंग दिस बुक, आई वाज अबाउट टू फिनिश द फर्स्ट बुक, द अल्टीमेट सेल्स एक्सेलरेटर, एंड आई आस्क्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेल्स। तो उसमें यूनिवर्स ने मेडिटेशन में मुझे उत्तर दिया कि भाई, S फॉर सर्व, A फॉर ऑथेंटिसिटी, L फॉर लव, E फॉर एक्सपर्टीज, S फॉर स्माइल, सर्व विथ ऑथेंटिसिटी, लव, एक्सपर्टीज एंड स्माइल। It was a very profound definition. In fact, the first book ends on this, you know. Right. And therefore, when you asked good sale or bad sale, मेरा बिल्कुल सिंपल फ्रेमवर्क है, ये 5 पॉइंट है। Okay. और ये मेरा नहीं है, मैं तो एक सूत्रधार हूँ, ये तो यूनिवर्स ने दिया है, right. ना, कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वॉट एवर प्रोडक्ट वी आर सेइंग, सर्व, इज इट सर्विंग द कस्टमर, इज इट सर्विंग द हायर कॉस्ट। ऑथेंटिसिटी का सिंपल है, मैं कुछ चीज़ बेच रहा हूँ और मुझे मालूम है कि इससे मेरे कस्टमर को या तो फ़ायदा नहीं होगा, या जो वो फ़ायदा चाहता है वो नहीं होगा, तो मैं बोल देता हूँ। काफ़ी लोग ऐसा रहता है कि नहीं, हम ही बेहतर हैं, मैं तो बोलता हूँ, इनफैक्ट मेरी टीम भी बोलती है कि इफ़ यू आर सिलेक्टिंग अस फॉर दिस रीजन, यू आर मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस। ऑथेंटिसिटी, तो वॉट एवर वी आर गुड एट, select us for that, you know. Then love, I think love towards your product, love towards your client, love towards your company, love towards your craft, which is sales, right? Then E, this is very important कि if you are selling something and you don't know, आप तो entrepreneur हैं, right. आप समझ सकते हैं कि भाई, अगर आपको जो आप बेचते हैं, अगर आपको बोला जाए कि भाई 10 मिनट आप उसके बारे में बिना किसी के साथ भी हुए आप खुद बोलें, right. क्या आप वो बातें कर सकते हैं? तो अगर वो एक्सपर्टीज दिखाता है ना, इसलिए मैं सेल्स को, मैंने सेल्सप्रेन्योर भी टर्म दिया कि भाई एक, हाँ, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हो। एंड देन स्माइल, ये तो सबसे है कि ये सारे ऊपर वाले काम करें तो और प्रसन्न रहें तो सब अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए जो गुड और बैड सेल्स ना, अभिषेक, मेरा यही फिल्म है कि जो ये फॉलो कर रहे हैं तो गुड है, और जो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो जो भी इट्स नॉट गुड। काफी अच्छा एग्जांपल दिया है। मेरा दूसरा पॉइंट, आप टीम की बात कर रहे हो, तो आप सेल्स की जब हायरिंग करते हो, हाँ. तो आप क्या देखते हो? मतलब अगर मैं मेरी बात करूं, तो जब मैं सेल्स की टीम की हायरिंग करता हूँ ना, तो मैं उनका लक देखता हूँ कि अच्छा उसका लक कैसा है। कभी कभी होता है क्या जिंदगी में, मतलब कोई बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा होता है, उससे कुछ नहीं मिल रहा होता है, बट कोई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, हाथ भी लगा देते हैं तो भी काम हो जाता है। अपनी सेल्स टीम में भी देखा होगा कि कुछ 2-3 लोग ऐसे होंगे यार जो मतलब फटाफट डील क्रैक कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और कुछ लोग सारे प्रोसेस भी फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, बट भी उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं उनके पूछता हूँ, अच्छा लाइफ में क्या मेरिकल हुआ तुम्हारे को, क्या चीज लगी ऐसी कि उनको सॉर्टेड हो गई, तो मेरे को ऐसा लगता है तो मैं उनको हायर कर लेता हूँ। आप क्या देखते हो उसमें? देखिए, मैं इसके 2 कॉन्टेक्स्ट में उत्तर दूंगा। एक तो है कि अगर जब मैं बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच देखता हूँ, तो मैं सिर्फ एक फार्मूला है उसका कि भाई, रेशियो ऑफ योर इंसेंटिव / वेरिएबल सैलरी टू फिक्स सैलरी,
over last 3 years. Mhm. What was it? If fixed salary is 100 rupees and variable salary is 100 rupees, then that ratio becomes 1. Right. If the fixed salary is 100, variable is 50, then it becomes 0.5. Why is it important? Because जो परफॉर्मेंस एक्सेलेंस होता है सेल्स में, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि एक सेल्स एक बंदा एक ऐसा है जो कि सीईओ से ज़्यादा कमा सकता है. Right, right. और क्यों कमा सकता है? क्योंकि वो इंसेंटिव में ही कमा सकता है. Right, right. तो अगर इंसेंटिव फिक्स सैलरी से ज़्यादा है, उसका रेशियो 1 बहुत अच्छा माना जाता है. 1 है तो दैट यू आर डूइंग गुड. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी पॉलिसी Right, ऑल्सो. right. Yeah. But assuming that all those things are there, if the ratio is 1, that means you are on the, and if the moment it starts getting greater than 1 consistently, then it is a direct sign, without doing any further research, कि ये बंदा is on the right path. Right. So that is a mathematical way. But if a holistic way मेरा वही acronym है कि भाई सेल्स सर्व विद ऑथेंटिसिटी, लव, एक्सपर्टीज एंड स्माइल. तो उसमें मैं हर एलिमेंट पे चेक करता हूँ कि भाई जैसे ई और एक्सपर्टीज है, तो मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ कि आप जो भी प्रोडक्ट बेचते थे ना, वो प्रोडक्ट मेरे को 10 मिनट या 15 मिनट टेक टॉक करो, Right. वही पिच करो, Okay. मैं सुनूंगा. हम्म. तो वो एक्सपर्टीज आ जाता है, क्योंकि जो आप अपना प्रोडक्ट अगर अच्छा बेच सकते हो तो हमारा भी बेच लोगे. Right. है ना. सर्व, मैं देखता हूँ कि भाई ये सर्विस माइंडसेट, क्योंकि सेल्स में ऐसे कई लोग बोलते हैं आज तो मैं 4 करोड़ का काट के आया हूँ, बहुत बोलते हैं है ना. इस तरह की जो लैंग्वेज है ना, सबका अलग पर्सपेक्टिव है, वो मेरे से जेल नहीं हो पाता. Right. तो सर्विस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है. हायर कॉस्ट है ना. एंड देन ऑथेंटिसिटी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आदमी मुझे डायरेक्ट बोल दे कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, है ना. सपोज आपने बोला कि मैंने ये डील क्लोज करी थी, तो अगर मैं उसमें 2 पॉइंट पूछता हूँ तो आपके पास उत्तर होने चाहिए. Right. आपने लिखा कुछ है और आप बोल नहीं पा रहे, तो गड़बड़ है. ऑथेंटिक, तो वही है सर्व विद ऑथेंटिसिटी, लव, एक्सपर्टीज एंड स्माइल. जिसमें से ये 3 जो सर्व, ऑथेंटिसिटी एंड एक्सपर्टीज, क्या ना, स्माइल ज्यादातर लोग आप देखे होंगे कि है ना, अब किसी से मिलेंगे तो स्माइल करेंगे ही करेंगे, है ना. लेकिन ये जो 3 एलिमेंट्स हैं मैंने देखा है, सर्विस माइंडसेट, ऑथेंटिसिटी एंड एक्सपर्टीज, ये 3 मैं स्पेसिफिकली चेक करता हूँ फॉर होलिस्टिक. और मैथमेटिकल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया. Absolutely. तो आप क्या देखते हैं, अगर क्लाइंट की आपको बिजनेस इंपॉर्टेंट है या क्लाइंट से रेपो इंपॉर्टेंट है? देखिए, मेरे हिसाब से कोई भी बिजनेस बिना क्लाइंट के रेपो से बन ही नहीं सकता. नहीं बन सकता. बट काफी टाइम ऐसा हो भी रहा है ना आजकल की, अच्छा ठीक है, पुश सेल्स इतनी कर रही जा रही मार्केट में कि पता आपको, मतलब आपके बाल नोच के आपको सेल करा जा रहा है, नहीं आप खरीदो मेरा प्रोडक्ट, आपको इतनी बार दिखाया जा रहा है कि खरीदो 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 खरीदो. तो देखिए, जो कर रहे हैं, देखो पहली बात तो क्या है कि मैं कर्मा में बिलीव करता हूँ, है ना. तो हम कुछ भी काम कर रहे हैं, है ना, फॉर उसका एक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, और उसका तो रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा, है ना. ये शायद सबको पता है, लेकिन क्या है, आपने जो वर्ड यूज किया था अनकॉन्शियस, है ना, हम लोग कई बार हो जाता है. तो मेरा चूंकि and especially in this case thinking writing helps, because when I keep on saying serve with authenticity, love, expertise, अब तो मैंने इसको प्रेयर बना लिया. Okay. हाँ, I have made it as a prayer. तो क्या होता है ना कि ये चीजें आती नहीं है दिमाग में कि भाई अगर पुश सेल है तो ये टर्म ही गलत है. पुश का मतलब है कि भार, बोझा. मेरे हिसाब से तो बंद ही कर देना चाहिए, इंडिया में बैन कर देना चाहिए कि आपको फोन ही नहीं आना चाहिए कि मेरे को कुछ प्रोडक्ट खरीदना है. हाँ. अगर मेरे को कुछ खरीदना होगा वास्तव में, तो मैं आपके पास जाऊंगा, अच्छा यार आपकी क्या सर्विस है, मतलब 10 लोग कॉम्पिटिटर होंगे, 10 लोगों के पास जाऊंगा, आपकी क्या चीज, आप क्या बेच रहे हो, मेरे को अगर आपसे अच्छा लगेगा तो आई विल बाय इट. मेरे को लगता है बंद ही कर देना चाहिए. देखिए, कोई कॉल कर रहा है टू सेल देयर सर्विसेज, मैं अगर मुझे फोन करते हैं, मैं उनको बहुत ही पोलाइटली, अगर मुझे इंटरेस्ट है बात करता हूँ, नहीं है तो नहीं. पर अगर कोई आदमी प्रेशर में है ना, जिसमें कि उनको लग रहा है कि नहीं आज नहीं किया तो मेरा बॉस निकाल देगा, या उसके बॉस को लग रहा है कि उसके सीईओ को वो हो जाएगा, वो जो प्रेशर सिस्टम है ना अभिषेक, मेरे हिसाब से वो राइट नहीं है. Absolutely और right. वो आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप जानेंगे कि टीम को अगर इंस्पायर करना है तो डंडा लेके तो ना होती. मैंने तो बोला ना कि मैं तो मेरी टीम को तो यही बोलता हूँ कि बस सिर्फ प्रोसेस फॉलो करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा. आउटकम मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो बिकेगा ही बिकेगा मार्केट में. तुमको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है. लेट देम कम टू अस कि अच्छा हम लोग ये कर रहे हैं, हम हमारी मार्केटिंग कर सकते हैं कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, ये सर्विस में बेचता हूँ, चाहे जोर जोर से चिल्लाऊं, चाहे पेपर में न्यूज दूं, मैं ये सर्विस बेचता हूँ. इफ समबडी वांट्स टू कम टू मी, दे कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी. अगर मेरे को लगता है कि हमारा मैचअप हो सकता है, अच्छी चीज हो सकती है, तो देन गो हेड. अदरवाइज स्टॉप करो ना. मैं बार बार फोन करके बोलूँ कि सर मैं सामान बेचता हूँ, खरीद लो, तो दे विल गेट इरिटेटेड. मेरे को तो मेरे नंबर ही ब्लॉक करने पड़ गए काफी सारे, नोबडी कैन कॉल मी. I like your process oriented approach, अभिषेक. एक मेरा आखिरी क्वेश्चन इसमें ये है कि सेल्स को बहुत बेकार नजरों से देखा जाता है. जब मैंने भी सेल्स स्टार्ट करी तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला था सेल्स में है क्या, तो क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग करी थी, सेल्स में घुस गया. तो क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, मतलब लोगों को सेल्स में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? देखो इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है, बट हम एक चीज बता सकते हैं कि सेल्स इट्स अ गुड थिंग.
तो लोग काफी देख रहे होंगे, तो उनको देखिए इसमें मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि अगर सपोज पूरी दुनिया में जो भी बिकता है सामान एक दिन सेल ना हो तो क्या होगा? बिजनेस साइकिल खराब हो जाएगी, फिर बंद हो जाएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं अभिषेक। मान लो एक हफ्ते ना हो तो क्या होगा? एक हफ्ते में, जैसे अभी कोरोना काल में हुआ ही था, एक हफ्ते अगर नहीं हुआ तो लोग एक महीने ना हो तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट नीचे चला जाएगा, पूरी की पूरी फाइनेंशियल जो हेल्थ है, व्यवस्था बनी हुई है वो की पूरी, आपने जो पेंडेमिक का जिक्र किया वहां पे यही हुआ था। और अब उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है। उस टाइम पर कम था मेरे को लग रहा है, पर अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पैसा कम है, निकाल नहीं रहे हैं, चीजें देख रहे हैं। ये बिल्कुल आई थिंक हम सबको समझ लेना चाहिए कि सेल्स जो हो रही है ये अगर नहीं हो, क्या होता है अभी हमने जिक्र किया, तो नेचुरली वो सेल्स कोई तो कर रहे हैं ना, कोई तो कर रहा है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी, you know, and if we say entire earth, you know, society is what it is, you know, entire earth planet is done through somebody selling. Right. कोई तो बेच रहा है, correct? I think the moment we associate that higher purpose, और उस economic growth से क्या होता है? economic growth से joy आता है, किसी का घर चलता है ना, कंपनी चलती है, इकोनॉमी चलती है, किसी का घर चलता है। ये सारी चीज़ को अगर हम सेल्स से एसोसिएट करें, जैसे मैं ऐसे ही करता हूँ, द रीज़न वाई आई गेट एंड आई कीप टेलिंग माई टीम इज दैट कि ये जो हायर पर्पस है सेल्स में, ये जब आ जाता है तब मन में ये नहीं आएगा कि भाई ये क्या कर रहा है। दूसरा एक और रीज़न बताता हूँ कि भाई अगर आपको पर्सनल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, ये मीनिंग कि आपको पैसा कमाना है, तो कहीं भी जाएंगे तो फिक्स सैलरी तो एक लेवल तक ही मिलती है ना। लेकिन सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे सीईओ से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्यों? आप हैं सेल्स तो आप बोल सकते हैं ना, इसीलिए क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पे इंसेंटिव मॉडल रहता है, तो वो जो आप इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तीसरा एक और है कि दिस इज द ओनली प्रोफेशन जहाँ पे मेजरमेंट बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपको जो गोल दिया गया था कि यू हैव अ गोल ऑफ लेट्स से 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन जो भी है, आपने किया तो आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। मतलब इट्स अ सेल्फ अप्रेजल होता है ना कि भाई, वरना कई लोग बोलते हैं हमें समझ नहीं आता हमारे अप्रेजल कैसे होते हैं। इट्स अ वेरी इजी वे टू अप्रेज। सो इकोनॉमिक ग्रोथ, यू नो, हायर कॉजेज, मेकिंग लॉट ऑफ मनी could be the second reason, and third is being satisfied with your own performance because you know very objectively. So I would say these are the 3 reasons. Thank you so much sir, thank you for coming in this Abhishek show, and अब next book अगर लिखेंगे तो आपको जरूर यहाँ पे आना है। बिल्कुल, थैंक यू अभिषेक, pleasure being here, and I look forward to hopefully this session serves your audience. Yeah, right. Thank you sir. इस एपिसोड को सुनने के बाद सेल्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, 1 घंटे के अंदर आपको सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी।